नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पहलवानों के प्रदर्शन की। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देश भर में ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। हरियाणा के रेवाड़ी में भी सामाजिक संगठनों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश यादव ने मामले को लेकर 7 मई को सोनीपत में महापंचायत का आयोजन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बैठक में ब्रजभूषण सिंह और एमएसपी को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये जो यौन शोषण के अपराधी ब्रजभूषण जी, इन्होंने कहर ढा दिया और इसकी नीयत बचपन से ही इस टाइप की रही है। और ये तो सिर्फ इन बच्चियों ने, विनय सर ने, बदरगर ने, इन पहलवानों ने थोड़ा सा हौसला बढ़ाया और ये सामने आए। अन्यथा ये तो 1000 का कांटा पार करना चाहता था। इतने मतलब भ्रष्टाचारी, इतने किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों और ट्रेड यूनियन AIUTUC की तरफ से हमारे जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं श्री ब्रजभूषण और जो भाजपा के सांसद हैं, उनके विरोध में जो जंतर मंतर के ऊपर हमारे प्रदेश की बहादुर खिलाड़ी महिलाएं जो बैठी हुई हैं यौन शोषण के खिलाफ, उनके समर्थन में और जो FIR दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियर से, उसको गिरफ्तार करने और तमाम पदों से उसको हटाया जाए। ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब नंद कुमार साय के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नंद कुमार साय को हमेशा सम्मान दिया। संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े। साथ ही पार्टी ने 2 बार राज्यसभा भेजने का भी काम किया। इसके अलावा उन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई। वहीं जब रमन सिंह ने नंद कुमार साय के भूपेश बघेल सरकार की तारीफ करने को लेकर रमन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अब कांग्रेस में चले गए हैं, इसलिए कांग्रेस की तारीफ करना उनकी मजबूरी है। और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेशी स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे। पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था, जो उन्होंने उसका निर्वहन किया। बिहार के पटना में राष्ट्रीय लोक जनता दल ने शिविर का आयोजन किया, जिसमें बिहार से पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान RLJD अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने 2024 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष में बहुत सारे उम्मीदवार हैं और नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि उनकी तमाम कोशिशों से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार के पास कोई काम नहीं, इसलिए वे मन लगाने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को लेकर भी नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो यही कुछ वहाँ जो चर्चा हुई, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी अभी हम आपको देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समाज के एक नेता जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश से के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, SM जाफरी साहब। हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की लेट लतीफी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद CM फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन में नजर आ रही है। उसी कड़ी में CM फ्लाइंग ने शहर के नागरिक अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अस्पताल के कुल 5 डॉक्टर समेत 25 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। CM फ्लाइंग की टीम ने हाजिरी रजिस्टर समेत अन्य रिकॉर्ड कब्जे में लेकर रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है।
बता दें कि नागरिक अस्पताल में ओपीडी का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। सीएम फ्लाइंग की टीम को लगातार अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों की लेट लतीफी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने नागरिक अस्पताल में छापेमारी की। आपको बता दें कि कुछ देर पहले सीएम फ्लाइंग की टीम ने तहसील रेवाड़ी में भी छापेमारी की थी। तहसील में 26 में से 13 कर्मचारी गैर हाजिर मिले थे। इससे पहले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में भी छापेमारी के दौरान 8 कर्मचारी बिना किसी सूचना के गैर हाजिर मिले थे। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार सरकारी विभागों में लेट लतीफी को लेकर कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद सरकारी कार्यालयों की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम ने जो सिविल हॉस्पिटल है रेवाड़ी, यहाँ हाजिरी वाला जो हम औचक निरीक्षण करते हैं वो आज चेक किया था। तो उसमें जो रजिस्टर के मुताबिक अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, अंदर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि कितने लोग छुट्टी पे हैं, कितने किसी सरकारी काम से गए हैं और कितने एब्सेंट हैं। तो बाकी ज़्यादातर ठीक पाया गया है। बाकी अभी जो बाकी रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको एब्सेंट भी है कुछ सर। हाँ, वो जो लोग जो नहीं आए थे ना उनके बारे में एक बार वो, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर भी जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जो बाहर CHC PHC हैं। बिहार में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला भोजपुर जिले का है, जहां एक बदमाश ने गांजे के लिए युवक की गोली मार दी। घटना पवना थाना इलाके में उर्दू मध्य विद्यालय के पास की है। जानकारी के मुताबिक युवक सगीर आलम सुबह के वक्त स्कूल के पास घूम रहा था। इसी दौरान वहां पर पहले से बैठे युवक ने उससे पीने के लिए गांजा मांगा। गांजे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बदमाश युवक पहले अपने घर गया और फिर तमंचा लाकर युवक को गोली मार दी। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जख्मी युवक ने गांव के ही अंकित कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक लड़का है, कुछ विवाद में अपना गोली लगी है दाहिने तरफ छाती में, तो गोली निकाल दिया गया है और छाती में हम लोग ने चेस्ट डाल दिया है। तो ब्लड आ रहा है। अभी हम लोग एक आध यूनिट ब्लड अरेंज करा के तो तुरंत उसको ट्रांसफ्यूज कराएंगे और अभी BP पल्स अभी स्टेबल है। स्थिति अभी नियंत्रण में, अभी नियंत्रण में। एक लड़का है, कुछ विवाद में अपना गोली लगी है दाहिने तरफ छाती में, तो गोली निकाल दिया गया है और छाती में हम लोग ने चेस्ट डाल दिया है। तो ब्लड आ रहा है। अभी हम लोग एक आध यूनिट ब्लड अरेंज करा के तो तुरंत उसको ट्रांसफ्यूज कराएंगे और अभी BP पल्स अभी स्टेबल है। स्थिति अभी नियंत्रण में, अभी नियंत्रण में। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भी बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां बदमाशों ने पहले मजदूरों के झोपड़ी नुमा घरों में आग लगा दी, जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से मजदूरों का सामान जलकर राख हो गया है। मामला सांकरा थाना इलाके के लोहरा कोट का है। वहीं पीड़ित परिवार अब प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक लोहरा कोट के शोभाराम ने सांकरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें वीरेंद्र पटेल, लोकनाथ खूटे, महेंद्र राणा और अन्य लोगों पर घर में तोड़फोड़ कर आग लगाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित मजदूरों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। बता दें कि फिलहाल पीड़ित मजदूरों ने छात्रावास में आसरा लिया है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर 21/3/2023 में हमारे घर पक्का मकान रही थे तेला तोड़ दिन सर छुआछूत भेदभाव करके इस अनुसूचित जाति को नहीं रखेंगे बोल के उप सरपंच तो उप सरपंच बालमती पटेल, वीरेंद्र पटेल, लोकनाथ खुटे, बंसी राणा और महेंद्र राणा ये सब रहीन सर। और उसके बाद में झोपड़ी बनाए रहे तेला 27/4/2023 में भी अभी तोड़ दिन वर्तमान में। और हम एक शिकायत ला सांकरा थाना कर रहे हैं और कलेक्टर ला भी देहन, आजाद थाना में भी देहन और SP ले भी देहन सर। अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुई से। वहाँ से हमन ये छात्रावास में हमार घर के नाम मुआवजा दे और हमार जमीन के पर्चा दिया जाए सर। लोहरा कोट में हम सर घर बनाए रहे 4 कमरा के ईटा पत्थर के और कमाए खाए बर छिंदी बहरी लुए बर गए तो ओला हाथ ले और तोड़ फोड़ दी सर। ओकर बाद में मोर सामान सौदा मोटरसाइकिल रही से, बर्तन भाड़ा जतका रही से मोर जुन्ना गाँव में सोना चांदी बर्तन भाड़ा कांस पीतल के तेला सब ला छोड़ के गए रहे सर। अभी तक मोला नज़र पर दिखाई नहीं देते वो। और दूसरा में वो नज़ारा तो हवा तो होते थे सर। तेकर बाद में अभी तक गाँव वाले कहीं कोई सियान कि बच्चा है छोटा छोटा तो बना ले झोपड़ा और बना के छाया में राख दाई ऐसे कह के कहीं ना
तब फिर बनाए। अब बनाए के बाद में मोर बैठे बैठे मैं जाके अब फिर टोरी ने टोर के आगे जला दीन। कौन तोड़े है, कौन आग लगा है? थाना क्षेत्र साकरा के ग्राम लोहराकोट से शिकायत मिली प्रार्थी शोभाराम खूटे के द्वारा कि उनके मकान को जो है, जो कि वहाँ 30-35-40 सालों से रह रहे हैं, प्रातः कुछ लोग आए और उनके द्वारा ये कि अतिक्रमण का मकान है बोलकर उनके द्वारा जो है घर में तोड़ फोड़ की गई। और उसके बाद वहीं पर रहने वाली अघन मोती महिलांग और मायालाल शिकारी, सेवाग्राम शिकारी के घरों गए जो कि वहाँ पर थे, उसको उन लोगों के द्वारा जो है अवैध बताते हुए जो है उसको जला दिया गया, जिसमें उनके पूरे सामान जल गए। उसकी तत्काल इस शिकायत पर जो है साकरा पुलिस के द्वारा जो है उक्त लोगों, जिसमें कि वीरेंद्र पटेल, बालमती पटेल, महेंद्र राणा, लोकनाथ कोटे व अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत। गरियाबंद जिले में तेंदुए का शावक मिला है, जिससे ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। मामला जिले के गनियारी गांव का है, जहां रोजगार गारंटी का काम कर रहे मजदूर की नजर तेंदुए के शावक पर पड़ी। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं संभावना जताई जा रही है कि तेंदुआ भी आसपास हो सकता है, लिहाजा लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां मजदूर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान मजदूरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही मजदूरों को टॉवेल भेंटकर और मीठा खिलाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं सूरजपुर के राज्य मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने कहा कि मजदूर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और मजदूरों के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य मजदूर सभा मजदूरों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और मजदूरों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें दिलवाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जी, मैं अखिलेश जायसवाल, जिला अध्यक्ष राज्य मजदूर सभा छत्तीसगढ़। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और इसके उपलक्ष्य में सूरजपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय चक्रधारी जी और मेरे संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर मजदूरों का सम्मान किया गया। मजदूरों को तवलिया मीठा खिलाकर उनका सम्मान किया गया है। इसी तरह का सम्मान होते रहना चाहिए मजदूरों का। राज्य मजदूर सभा छत्तीसगढ़ इसी विषय पर काम करने के लिए एक संगठन तैयार हुआ है और मजदूरों के हित में रहकर काम। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में 16 प्रहरी नाम यज्ञ का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस नाम यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे। आयोजन ब्लॉक के बस्तीपारा में किया गया था। इस यज्ञ के दौरान भक्त हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते नजर आए। बता दें कि हर साल 16 प्रहरी नाम यज्ञ में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नाम यज्ञ के दौरान देवभोग में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। यज्ञ जो है ना कई वर्षों से चले आ रहा है। प्रति वर्ष हम लोग सभी ग्रामवासी मिलकर के राम नाम नाम यज्ञ करवाते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं। विशाल भंडारा होता है, लोग आकर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। यज्ञ जो है ना कई वर्षों से चले आ रहा है। प्रति वर्ष। बुलेटिन के आखिर में बात हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां औद्योगिक कस्बा बावल में युवक की लाश मिली है। आपको बता दें कि युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक का शव छोटूराम चौक पर बने पुलिस पोस्ट के पास पड़ा मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। युवक की पहचान बावल के प्रणसी माजुरी गांव के रहने वाले रविंद्र के रूप में हुई है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। युवक के भाई से मिली जानकारी के मुताबिक रविंद्र शराब पीने का आदी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम जितेंद्र है जी। ये मेरा छोटा भाई है रविंद्र। ये शराब पी रहा था, ये मान नहीं रहा था दिन रात। इसको बार बार समझाने पर भी शराब पीता रहा, मानना नहीं। 3-4 दिन हो गए यहाँ बाहर रहता था। मैं इसको सुबह शाम ले जाता था, लेकिन ये जाता नहीं था। मतलब मैं आऊँगा पर ये घर ही नगा। सुबह आया तो ये बैठा मिला। मैं इसको बोला भाई चल क्यों बैठा है। फिर एक बार तो बोला फिर नहीं बोला। कहाँ पर? छोटूराम चौक पर पुलिस बूथ के पीछे? हाँ जी, ये पीछे है, ये बाथरूम के पीछे ठेका के सामने। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।
नमस्कार।